इंसान का चोला इन कामों के लिए नहीं, मालिक ने उसने इस काल की जेल से निकलने का एक दरवाज़ा लगाया था कि इंसान के चोले में ही रह के गुरु की प्राप्ति करके नाम की दीक्षा लेके गुरु की आज्ञा अनुसार जो जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता जाएगा त्यों त्यों प्रभु की मौज आप में उतरती चली जाएगी और इस दुनिया के जंजाल से आपका छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर संतों ने आके इंसान को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उस सत्य को अवगत कराने के लिए उनको दिखाया कि ये भाई बंधव कुल कुटुंब परिवार संसार के पदार्थ जिनको हमने अपने बंधन में ऐसा बांध लिया है कि छोड़ना ही नहीं चाहते और वो गांठ ऐसी खुलती है कि वो हमारे रहते ही नहीं हैं। जब वो उनको छोड़ना ही है छूटना ही है तो उनके साथ बंधन कैसा, जिनको छोड़ते वक्त इतनी तकलीफ इतनी पीड़ा होती है। इसलिए उन बंधनों को तोड़ने के लिए ही महापुरुषों ने आके बताया कि ये तेरे सिर्फ दुनिया में कर्जा लेने देने के संबंध जुड़े हैं। ये जीव या तो किसी से कर्जा लेके यहाँ आया है या किसी को देने के लिए आया है। पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाए और उन योनियों में कितने कितने कष्ट उठाए। इतना आसान नहीं है कि इंसान का चोला मिल जाए। कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद बड़े पवित्र कर्म करने से इंसान का चोला मिलता है, लेकिन हमें वो चोला मिला, हम उसकी कदर जानते ही नहीं हैं। हम तो थोड़ी सी भी अगर हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं दुनियादारी की, थोड़ा कोई ऊंचा पद मिला, थोड़ी किसी के पास धन दौलत हुआ, कोई किसी का परिवार में अच्छा अगर है तो वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरे कोई कुछ नहीं। लेकिन जिनके सामने ये सच्चाई आई और जिनको महापुरुषों का संग मिला, संगति मिली और उनके सत्संग सुनने का अवसर मिला, तो उनका जीवन ही बन गया। चाहे वो कोई भी युग रहा हो और उन युगों की कहानी देखोगे तो उनमें जो जो आदमी हुए उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया कि उन भक्ति करने वालों के तो आज तक नाम